हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं आईआईटी जाम 2015 का जो जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट कर देते विद द फर्स्ट वन। ये आपका आईआईटी जाम 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे पूछा है कि डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम। अब डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट यानी कि वही ऑब्वियसली काइंड ऑफ जो डेंसिटी डिफरेंस है वो इनमें से किस लेयर बाउंड्री के बिटवीन बिल्कुल जो है आपको मैक्सिमम बिल्कुल जो है एक तरह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो शायद से आपको हर बुक के अंदर बिल्कुल जो है स्लाइटली वेरिंग फॉर्म के अंदर बिल्कुल जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर भी जियोफिजिक्स के मैक्सिमम अगर हम रेफरेंसेस लेते हैं तो वी हैव आपके पास अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर हम डेंसिटी की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि आपका बिल्कुल जो अपर क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट यानी कि बिल्कुल जो है आपका लोअर क्रस्ट यहाँ पे कंसिडर कर किया जा रहा है। तो 2.6 से लेकर 2.8 तक वेरिएशन टू अप टू द बिल्कुल जो है एक तरह से 3.5। तो दिस इज योर मैक्सिमम अगर मैं लूं तो 2.8 टू बिल्कुल जो है 3.5 बिल्कुल जो है ये आपको वेरिएशंस बिल्कुल जो है इन बिटवीन टू लेयर्स देखने को मिल रहा है। अब ये मैक्सिमम किस में है इसके लिए आपको सभी बिल्कुल जो पता होने चाहिए। वही अगर हम बात करें एक तरह से अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बारे में बिल्कुल, तो वी हैव अपर मेंटल मैक्सिमम अप टू द बिल्कुल, ठीक है, इसका बहुत सारे बुक्स के अंदर एवरेज भी होगा बट यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए एक तरह से बिल्कुल जो मैक्सिमम कंसीडर करता हूँ विच इज योर 4.4 एंड लोअर मेंटल बिल्कुल जो है मैक्सिमम 5.6। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली एवरेज ही कंसीडर किया जाता है, मैक्सिमम नहीं। वहीं पे लोअर मेंटल अगेन यहीं पर है हमारे पास बिल्कुल जो है 5.6 जो कि ऑब्वियसली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है सभी के सभी डेंसिटीज। आउटर कोर के बारे में अगर बात करी जाए तो इट विल रीच अप टू द 12.2, ठीक है। और वहीं पे आपका आउटर कोर 12.2 और इनर कोर जो है एक तरह से ये रेंज करता है 13.1। अगर आप एक तरह से डिफरेंसेस देखो तो आपको सबसे ज्यादा बिल्कुल जो डिफरेंसेस यहाँ पे बिल्कुल जो आप देखने को मिलेगा रेंज वाइज बिल्कुल, तो ये आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में बिल्कुल जो है एक तरह से डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। डिफरेंसेस यानी कि वही आपका डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल जहां पे एक तरह से 12.2 माइनस अगर आप 5.6 भी करते हो तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिफरेंस यानी कि मैक्सिमम बिल्कुल जो डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट विच इज नियरली 6.6 इन बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। वहीं पे एक तरह से अगर आप अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बारे में बात करते हो तो 3.5 माइनस बिल्कुल जो 2.8 यू विल गेट अप टू द बिल्कुल जो है 0.7 का डिफरेंसेस बिल्कुल। वहीं पे यहाँ पे आपके पास बिल्कुल जो है 5.6 लोअर मेंटल का बिल्कुल जो है एक तरह से एंड आपके अपर मेंटल का विच इज योर 4.4 हमने जो कि मैक्सिमम लिया था विच इज योर 1.2 और वहीं पे 13.1 माइनस आपका बिल्कुल जो है 12.2 ये लगभग बिल्कुल आ जाता है आपका 0.9। तो आपके पास सबसे ज्यादा जो डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट आपको अर्थ के इंटरनल लेयर्स के अंदर देखने को मिला है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच वाले बिल्कुल जो है एक तरह से बाउंड्री के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे विच इज मैक्सिमम बिल्कुल जो है वैल्यू, ठीक है, एक तरह से। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो है वो होता है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है एन अल्ट्रामैफिक रॉक। क्या वेहरलाइट एक अल्ट्रामैफिक रॉक है? तो एक तरह से हाँ ये अल्ट्रामैफिक रॉक है, इन्होंने नॉट वाला पूछा है, ठीक है। कौन सा है? तो ऑब्वियसली एक पेरिडोटाइट फैमिली का एक मेंबर है आपके पास, तो हाँ ये अल्ट्रामैफिक है। ऑलिविन वेबस्टराइट बिल्कुल ये भी एक तरह से एक अल्ट्रामैफिक रॉक है बट ये पेरिडोटाइट नहीं है, ये पायरोक्सिनाइट है। पायरोक्सिनाइट एंड पेरिडोटाइट ये दोनों अल्ट्रामैफिक रॉक के कैटेगरी के अंदर जरूर आते हैं बट इनका कंपोजिशन स्लाइटली वेरिंग करता है। हसबुर्गाइट ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ये अल्ट्रामैफिक रॉक है बट ये पायरोक्सिनाइट नहीं, ये पेरिडोटाइट है। तो ये ऊपर के तीनों बिल्कुल जो है ये आपके अल्ट्रामैफिक रॉक्स है। अब बचा एक ही ऑप्शन अनऑर्थोसाइट, तो ऑब्वियसली अनऑर्थोसाइट अल्ट्रामैफिक रॉक नहीं है जो कि ऑब्वियसली यहां पर बिल्कुल जो है पूछा है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ये आपका एक तरह से प्लूटोनिक फेल्सिक कैल्शियम सोडियम रिच, ठीक है, NaCa नहीं CaNa बिल्कुल जो है रिच एक सैचुरेटेड इग्नियस रॉक है जो कि ऑब्वियसली जाना जाता है इसके प्लेजियोक्लेस कंटेंट के लिए। बिल्कुल जनरली हम यहां पे बिल्कुल जो है कंसिडर करते हैं मोर देन 90% प्लेजियोक्लेस का एक तरह से बिल्कुल जो है परसेंटेज, और रिमेनिंग बचा हुआ बिल्कुल जो 10% क्या है तो वो है आपका पायरोक्सिन
और ऑलिविन। ठीक है, 10% के अंदर कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, एक तरह से। सो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट विल सी अबाउट दी अपर अल्ट्रामैफिक रॉक। ठीक है, तो अल्ट्रामैफिक रॉक एज पर एक तरह से बिल्कुल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस या फिर बिल्कुल जो है ली मैत्रे द्वारा बिल्कुल जो है किसे बोला जाए, ऐसे रॉक जिनके अंदर बिल्कुल जो है मोडल प्रोपोर्शंस यानी कि मैफिक मिनरल्स का बिल्कुल जो है एक तरह से प्रोपोर्शंस यहाँ पे ग्रेटर देन 90% हो, उन सभी को इन्होंने अल्ट्रामैफिक रॉक बोला है। उस अल्ट्रामैफिक रॉक के अंदर बिल्कुल जो है, ठीक है, दिस यूर मोडल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक तरह से फैमिलीज ऑफ रॉक। वन इज पेरिडोटाइट, अनदर वन इज पायरोक्सिनाइट। पेरिडोटाइट्स जितने भी रॉक्स है वो मोस्टली ऑलिविन रिच होते हैं, पायरोक्सिनाइट्स ऑब्वियसली बिल्कुल जो है पायरोक्सिन रिच होते हैं, ओपीएक्स एंड सीपीएक्स दोनों के दोनों। वेहरलाइट की अगर हम बात करें तो जहां पर ऑब्वियसली वेहरलाइट, क्योंकि आपके ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल जो वेहरलाइट था, तो वेहरलाइट इज योर ऑलिविन एंड सीपीएक्स रिच, बिल्कुल ऑलिविन एंड सीपीएक्स। हर्जबुर्गाइट की बात करें तो इट्स एक तरह से ऑलिविन और ओपीएक्स रिच। वहीं पे ऑलिविन वेबस्टराइट, वेबस्टराइट इज एक तरह से बिल्कुल जो है 0 से लेकर बिल्कुल जो है 10% की बिल्कुल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज फॉर ऑलिविन। तो 0 to 10% यानी कि ऑलिविन डिफिशिएंट एक तरह से पायरोक्सिनाइट का नाम है वो वेबस्टराइट। लेकिन अगर उसके अंदर वेबस्टर ऑलिविन का परसेंटेज अगर 10% से 40% तक अगर वैरी करता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज फॉर ऑलिविन। लेकिन कितना, 0 से नहीं, 10% से 40% के बीच में अगर ऑलिविन अगर प्रेजेंट आ जाता है उसी वेबस्टराइट के अंदर, तब आपने बिल्कुल जो है उसका नाम रखा है ऑलिविन वेबस्टराइट, बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिकली जहां पे आपके पास ऑलिविन जो है वो 10 से 40% के बीच में है। अब बचा हुआ फिर 60% क्या है, तो ऑब्वियसली द इन रिमेनिंग 60% के अंदर ओपीएक्स प्लस सीपीएक्स, बिल्कुल ओके। लास्ट में तो ये तीनों की तीनों जो आपके ऑप्शंस के अंदर थे, हर्जबुर्गाइट है, वेयरलाइट है और ऑलिविन वेबस्टराइट है, ये अल्ट्रामैफिक है। उनमें से ये दोनों पेरिडोटाइट और ऑलिविन वेबस्टराइट पायरोक्सिनाइट बिल्कुल जो है रॉक है। अब बचा आपका अनऑर्थोसाइट, जो कि ऑब्वियसली अल्ट्रामैफिक, जो क्वेश्चंस के अंदर पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा अल्ट्रामैफिक रॉक नहीं है, तो ऑब्वियसली अनऑर्थोसाइट ही आपका अल्ट्रामैफिक रॉक बिल्कुल जो है नहीं है। तो एज पर आईयूजीएस क्लासिफिकेशन क्यूएपीएफ डायग्राम के अंदर बिल्कुल जो है आपके पास यहां पर, तो दिस इज योर फील्ड जहां पर आपके पास डायोराइट, गैब्रो एंड अनऑर्थोसाइट बिल्कुल जो है तीनों की तीनों इकट्ठा बिल्कुल जो है देखने को मिल रहे हैं। अब एक ही जगह पे जब तीनों डिफरेंट बिल्कुल जो है एक तरह से प्लूटोनिक रॉक आपको देखने को मिलते हैं, तो पहले तो इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कंपोनेंट। पहले फील्ड एक ही है, एक ही जगह पे क्यूएपीएफ के अंदर 3 रॉक को एक तरह से रखा गया है, तो इन तीनों को पहले इनिशियली क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द बिल्कुल कलर इंडेक्स, ठीक है एक तरह से। बाद में इंडिविजुअली, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली तीनों के अंदर कॉमन क्या रहेगा, प्लैजियोक्लेस फेल्ड्स्पार का बिल्कुल जो है एक तरह से परसेंटेज। वहां पे अनऑर्थोसाइट के अंदर आपने क्या बोला है स्पेसिफिकली, मोडल परसेंटेज ऑफ मैफिक मिनरल इज लेस देन 10%। डार्क कलर की मिनरल्स अनऑर्थोसाइट के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से लेस देन 10% है। डायोराइट के अंदर वो ग्रेटर देन 10% है, विथ प्लैजियोक्लेस बिल्कुल जो है आपको एक रेंज दी गई है। गैब्रो के अंदर भी एक तरह से वो ग्रेटर देन 10% है, जहां पर प्लैजियोक्लेस की रेंज बिल्कुल जो है अनॉर्थाइट 50 है एंड बिल्कुल जो है अनॉर्थाइट एक तरह से 100। ये अनॉर्थाइट 50, अनॉर्थाइट 100 इन कंटेक्स्ट ऑफ एबीएन भी आप बिल्कुल जो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपका, वैसे तो ये प्लूटोनिक रॉक है। अनॉर्थोसाइट को अगर आप डेफिनेशन टेक्निकल वाइज अगर एक तरह से आप देखो प्रॉपरली बिल्कुल, तो इट्स अ ल्यूकोक्रेटिक प्लूटोनिक रॉक। अब ल्यूकोक्रेटिक टर्म आप कलर इंडेक्स के अंदर लाइट कलर एक तरह से बिल्कुल के लिए एक तरह से यूज करते हो। इसेंशियली ऑफ प्लैजियोक्लेस, ऑफ्टन स्मॉल अमाउंट ऑफ पायरोक्सिन। तो ये चीज हमने पहले भी एक तरह से बोल दी है, ठीक है, कि अगर ये 90% अगर प्लैजियोक्लेस है तो बचा हुआ 10% क्या, तो ये आपका बिल्कुल जो है पायरोक्सिन प्लस ऑलिविन। तो उन्होंने तो वहां पे सिर्फ पायरोक्सिन ही लिखा, ऑलिविन तो लिखा नहीं। तो डेफिनेशन के अंदर टेक्निकली समटाइम्स सब कुछ एक तरह से बिल्कुल जो है एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। नाउ डिफाइंड मॉडल इन क्यूएपीएफ इन फील्ड टेम बिल्कुल, एंड द टर्म इज सिनोनिमस विद प्लैजियोक्लासाइट। तो वहां पे हम एक तरह से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं।
सो दिस इज योर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक तरह से अनदर रॉक, जहां पे आपके पास बिल्कुल जो है अनऑर्थोसाइट प्रेजेंट है, वेयर दिस अनऑर्थोसाइट इज बिल्कुल जो है ग्रेटर देन 90% ऑफ फ्लैजियोक्लिप्स के बेस पे बिल्कुल क्लासिफाई किया गया है। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 10% विच इज योर पायरोक्सिन, जिसका जिक्र आपने बिल्कुल डेफिनेशन के अंदर देखा है, और ऑलिविन, ये एक तरह से बिल्कुल जो है प्रोपोर्शनल के फॉर्म के अंदर बिल्कुल रहता है, यानी कि कम या फिर एक तरह से बिल्कुल जो है ज्यादा। सो आपके पास बिल्कुल जो है मैफिक, ठीक है, मैफिल्सिक, अल्ट्रामैफिक, ठीक है, प्लूटोनिक के अंदर जो फेल्सिक रॉक है उसके अंदर बिल्कुल जो है आपके पास अनऑर्थोसाइट आता है विच इज योर सैचुरेटेड एंड नोन फॉर इट्स लाइम, यानी कि सी ए सोडा यानी कि Na प्लेजियोक्लेस के रेंज के लिए। ठीक है, लाइम सोडा लिखना अलग चीज है और सोडा लाइम लिखना एक अलग चीज है, सब कुछ एक नहीं होता है। ठीक है, वेयर यहाँ पे जिन्होंने बिल्कुल सोडा लाइम लिखा है, NaCa रिच इज समथिंग डिफरेंट एंड CaNa रिच इज समथिंग बिल्कुल जो है डिफरेंट। तो ऑब्वियसली ये आपका बिल्कुल जो है फेल्सिक रॉक है, ये कोई एक तरह से अल्ट्रामैफिक रॉक की कैटेगरी के अंदर एक तरह से नहीं आता है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है ऑप्शन डी जो है एक तरह से करेक्ट है कि इनमें से कौन सा अल्ट्रामैफिक रॉक नहीं है, ये पूछा है। तो अनऑर्थोसाइट इज नॉट एन अल्ट्रामैफिक रॉक, द रेस्ट थ्री बिल्कुल जो है आपके अल्ट्रामैफिक रॉक के कैटेगरी के अंदर बिल्कुल जो है डिफरेंटली आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि कोई थ्योरेटिकल का क्वेश्चन नहीं, इधर एक प्रैक्टिकल का या फिर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की किसी प्रैक्टिकल बुक्स के अंदर बिल्कुल जो आपको देखने को मिल सकते हैं। रेस्ट जियोग्राफी के अंदर बिल्कुल जो है रेफरेंस के अंदर बिल्कुल जो है ये पार्ट जनरली देखा जाता है। तो लॉन्जिट्यूड ऑफ द पर्सन्स पोजीशंस, बिल्कुल तो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, तो ऑब्वियसली सभी को पता है, रेफरेंस पेरिकल के ऊपर जो वर्टिकल लाइंस होती है वो आपकी लॉन्जिट्यूड है, हॉरिजॉन्टल वाले बिल्कुल जो है आपकी बिल्कुल लैटिट्यूड्स है। तो पर्सन्स पोजीशंस एट द प्लेस 3 आवर अहेड ऑफ यूटीसी, 3 आवर अहेड ऑफ यूटीसी को लिखा जाता है यूटीसी प्लस 3। कोई 4 आवर ऑफ यूटीसी लिखते हैं तो यूटीसी प्लस 4, 2 आवर लिखेगा तो यूटीसी प्लस 2, 1 आवर लिखेगा तो यूटीसी प्लस 1। बिल्कुल यूटीसी प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल यूटीसी का मतलब आगे ब्रैकेट के अंदर प्राइम मेरिडियन लिखा, इसका मतलब यूटीसी होता है क्या? नहीं, यूटीसी का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेट, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम। तो जनरली वर्ल्ड वाइड जो आपकी एक तरह से क्लॉक चलती है, वर्ल्ड क्लॉक, उसको कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करने के लिए, लॉन्जिट्यूड को भी एक तरह से बिल्कुल जीरो को स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर रीजन है नेम एज ग्रीनविच, ठीक है, तो उसको जनरली हम कंसिडर करते हैं एज अ ग्रीनविच मीन टाइम। और ये ग्रीनविच मीन टाइम्स और आपका यूटीसी और कोई नहीं है, एक ही है, यूटीसी ही ग्रीनविच मीन टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम ही यूटीसी है और कुछ सेपरेट नहीं है। लोकली ये दोनों अलग चीज है, बट थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बिल्कुल जो है एक दूसरे के लिए ये अल्टरनेट चीजें बिल्कुल है। अब ये बोल रहा है कि द लॉन्जिट्यूड ऑफ द पर्सन्स पोजीशंस, ठीक है, एक तरह से लॉन्जिट्यूड जैसे कि ग्रीनविच टाइम के अंदर बिल्कुल जो है लॉन्जिट्यूड एक तरह से जीरो से कंसिडर होता है, और इसी के अकॉर्डिंग तो दिस इज योर वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं दिस वन इज योर प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन के बाद बिल्कुल जो है एक तरह से कहीं ना कहीं आपके पास सभी चीजें बिल्कुल जो है राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से एज अ इधर पॉजिटिव इधर बिल्कुल जो है नेगेटिव, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि पोजिशनिंग जो है वो वेरिंग कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग चीजें बिल्कुल जो है यहाँ पर लिखी गई है। सो अकॉर्डिंगली बिल्कुल जो है एक तरह से ये होता है। सो ग्रीनविच मीन टाइम के लिए दिस इज प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइंस, बिल्कुल ठीक है। सो आपका ग्रीनविच मीन टाइम और आपका यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट यानी कि यूटीसी, ये दोनों अलग चीज नहीं है। द टाइम एट द ग्रीनविच एंड ऑल द कंट्रीज in this zone is referred as Greenwich Mean Time and also known as Universal Time Coordinate। ये वही GMT है जहां से आप जब आपका क्लॉक सेट करते हो तो वो 5:30 प्लस बिल्कुल दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे UTC प्लस 5:30 कुछ इस तरह से लिख कर आएगा। अगर आप मैन्युअली आपके किसी भी डिवाइसेस के क्लॉक अगर सेट करते हो तब मैन्युअली, अगर वो नेटवर्क बेस्ड है तो ऑब्वियसली इसका कोई आपके साथ बिल्कुल जो है दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। द टाइम इन ऑल अदर जोन्स कैन बी एक्सप्रेस इज रेफरिंग GMT और UTC के कंटेक्स्ट में ही बिल्कुल जो है होता है, ठीक है। एज इट मूव्स ईस्टवर्ड, अगर वो आगे जाता है फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, इन एवरी स्टैंडर्ड मेरिडियन देयर इज एन एडिशन ऑफ 1 आवर, दैट्स व्हाई मैंने बोला राइट साइड में एडिशन एंड लेफ्ट साइड में बिल्कुल जो हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। फ्रॉम ग्रीनविच एरिया इंडिया जो है एक तरह से 5.5 एक तरह से बिल्कुल जो है आवर्स आगे है, दैट्स व्हाई वी से प्लस 5:30 UTC बिल्कुल एक तरह से, ओके। सो इफ
इट इज 12 नून एट एक तरह से प्राइम मेरिडियन, द टाइम ऑफ द फर्स्ट स्टैंडर्ड मेरिडियम द राइट विल बी बिल्कुल जो है 1 PM, हर एक बिल्कुल जो है एक तरह से इंटरवल के बाद। सिमिलरली व्हेन इट मूव्स टुवर्ड द वेस्ट, तो आप 1 आवर माइनस कर देना, ठीक है, एक कंप्लीटली बिल्कुल। उसी तरह से व्हेन इट 12 नून्स एट द प्राइम मेरिडियन, द फर्स्ट स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑन द वेस्ट शोन द बिल्कुल जो है 11 AM, एक आवर बिल्कुल कम रहेगा। द साइन प्लस एंड माइनस आर यूज टू मेंशन द टाइम रिलेटिव टू द बिल्कुल जो है जीएमटी एंड यूटीसी। ये कोई एक जस्ट एक काइंड ऑफ, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये काइंड ऑफ बेसिक है उसका। जैसे कि यहाँ पे जीएमटी +1 है, यानी कि 1 आवर अहेड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम को ही बिल्कुल जो अल्टरनेटली यूटीसी लिखा जाता है, जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर है। अब आपके क्वेश्चन के अंदर इसके रिलेटेड एक चीज लिखी है, जैसे कि जीएमटी +1 है, या यूटीसी 1+1 भी लिख सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल से देखो तो। टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ बिल्कुल जो है जीएमटी, जीएमटी -1 यानी कि 1 आवर बिहाइंड बिल्कुल जो है जीएमटी। अब उसी तरह से आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल जो है लिखा है 3 आवर्स अहेड ऑफ यूटीसी, ठीक है। जैसे कि 1 आवर अहेड ऑफ जीएमटी, उसी तरह से 3 आवर्स अहेड ऑफ बिल्कुल जो है यूटीसी, इसका मतलब होता है यूटीसी +3। अब यहाँ पे +3 का क्या मतलब कि इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पे एडिशन वगैरह करना है। अब क्योंकि एक तरह से एक कंप्लीट मेरिडियन के लिए ये काइंड ऑफ एक बेसिक चीज हुई, ठीक है, चल क्या रहा है वहां पे। अब ऑब्वियसली लॉन्जिट्यूड्स की जब बात करते हैं तो कंप्लीटली, ठीक है, 0 से लेकर थ्रू आउट द बिल्कुल जो आपको सर्कुलर्स यहां पे देखने को मिलता है। तो इस यूटीसी को यानी कि कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम को समझने के लिए एक तरह से अर्थ कैसे रोटेट होती है बिल्कुल ये समझना जरूरी होता है। अर्थ जिस तरह से रोटेट होती है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम जोन्स बिल्कुल जो है सेट करते हो। जैसे कि अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल जो है एक तरह से ये 24 आवर्स कंप्लीट कर लेता है। आप भी टाइम्स के बारे में बात कर रहे हो। 1 कंप्लीट रोटेशन यानी कि अपने अलोंग बिल्कुल जो है 360 रोटेट करने के बाद बिल्कुल जो है 24 आवर्स के अंदर बिल्कुल जो है ये सब चीजें होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री रोटेट जब ये 24 आवर के अंदर करता है, यानी कि हर एक आवर के अंदर ये 15 डिग्री बिल्कुल जो एक तरह से रोटेट करता है, ठीक है, 1 आवर के अंदर। तो 15 डिग्री इन 1 आवर बिल्कुल। तो अगर 15 डिग्री अगर 1 आवर के अंदर ये एक तरह से बिल्कुल करता है, तो आपके जो पर्सन का जो लॉन्जिट्यूड है वो यूटीसी से, ग्रीनविच मीन टाइम से बिल्कुल जो है 3 आवर्स आगे है, ठीक है। एक तरह से इट मींस इट विल बिल्कुल जो है क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी लोकेशन सेट की गई है। इसका मतलब होता है UTC +3। इसका मतलब +3 करना है, मतलब कि 15 डिग्री +3 नहीं करना होता है, ये रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है बिल्कुल। इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर बिल्कुल जो है अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर रही है। इसका मतलब बिल्कुल जो है जो 3 घंटे आगे चल रहा है वो है 3 × 15 डिग्री विच इज यूर 45 डिग्री। और क्योंकि ये अहेड है तो ये ईस्टवर्ड ही होगा। अगर ये एक तरह से बिहाइंड होता तो ये वेस्टवर्ड होता, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इस ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ही होगा, ये साउथ होगा। तो ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अहेड है तो ऑब्वियसली वो ईस्टवर्ड ही जा रहा है, बिहाइंड है तो ऑब्वियसली वो वेस्टवर्ड ही जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट हियर। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बोला है, ठीक है, हैव अ पॉलीमॉर्फ। फ्लोराइड को पॉलीमॉर्फ है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पायराइड को पॉलीमॉर्फ है क्या? बिल्कुल है। कैल्साइट को, डायमंड को, तो बिल्कुल बिल्कुल इन सभी को बिल्कुल जो है एक तरह से अपना एक पॉलीमॉर्फिक पेयर अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक तरह से। तो पायराइट का यहाँ पे आपको एक पॉलीमॉर्फ देखने को मिलेगा विच इज नोन एज मार्कासाइट। कैल्साइट का बिल्कुल जो है एक तरह से पॉलीमॉर्फ है एरागोनाइट। एरागोनाइट के अलावा एक और पॉलीमॉर्फ जो है कैल्साइट का एग्जिस्ट करता है। बुक्स अगर पढ़ोगे तो मिल जाएगा, बट उसकी स्टेबिलिटी इतनी ठीक नहीं है कंपेयर टू द बोथ टू बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उसका नाम शायद से आपको बहुत सारे टेबल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर कभी ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल जो है अगर एरागोनाइट ना हो, अगर किसी को पूछना ही हो तब की बात है, नहीं तो ऑब्वियसली उसका नाम ज्यादातर नहीं लिया जाता। तो वो है वेटेराइट। वेटेराइट CaCO3 है, और एक होता है विथेराइट।
ये बेरियम रिच है। तो वीटे एंड वैटे के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो वैसे देखा जाए तो कैल्साइट के और दो पॉलीमॉर्फ है, एरागोनाइट और वैटेराइट, दोनों, इसका भी केमिकल फॉर्मूला वही है। बावजूद इसके इसका जिक्र बहुत सारे कम बुक्स के अंदर किया गया है, रेगुलर बुक्स के अंदर ऑब्वियसली आपको नहीं देखने को मिलेगा। डायमंड का ऑब्वियसली पॉलीमॉर्फ ग्राफाइट हमको सभी को बिल्कुल जो है पता है। अब देखिए फ्लोराइड का बिल्कुल जो है यहाँ पे पॉलीमॉर्फ नहीं है। ऑप्शन तो वैसे निकल के आ गया ना, पायराइट का है, मार्कासाइट है आपके पास, कैल्साइट का है, डायमंड का है, ग्राफाइट, कैल्साइट इज फॉर बिल्कुल जो आपका एरागोनाइट एंड वैटेराइट, बिल्कुल इनका है। इन्होंने नॉट पूछा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट बिल्कुल। ना द क्वेश्चन इज क्यों नहीं, पॉलीमॉर्फ नहीं है ठीक है, बट क्यों नहीं है? तो पॉलीमॉर्फ एक मिनरल के लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे अगर आप यहां पर देखो देखो कार्बन के दो पॉलीमॉर्फ है, लेकिन दोनों की बिल्कुल जो है क्रिस्टल सिस्टम आपको शायद से डिफरेंट देखने को मिलेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी शायद से बिल्कुल जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। पायराइट या फिर बिल्कुल जो आयरन सल्फाइड्स का पायराइट एंड मार्कासाइट है, एक आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। डायमंड एंड ग्राफाइट के टाइम पे भी वही चीज हुई, कैल्साइट के अंदर भी वही चीज है, एक रोम्बोहेड्रल के अंदर तो एक ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, एक आपके सिलिका ग्रुप के अंदर की वही चीज है बिल्कुल, कुछ हेक्सागोनल के अंदर तो कुछ बिल्कुल जो आपके पास ऑर्थोरोम्बिक, कुछ आइसोमेट्रिक, कुछ टेट्रागोनल, कुछ मोनोक्लिनिक, कुछ अगेन टेट्रागोनल। इट मींस क्या है, कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिज्म तब ऑकर करेगा ना जब पर्टिकुलर मिनरल बिल्कुल जो है एक तरह से मोर देन वन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। कार्बन से बनने वाले मिनरल एक से ज्यादा क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल। तो क्या सिर्फ क्रिस्टल सिस्टम? ऑब्वियसली क्रिस्टल सिस्टम के अलावा उसका अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये भी बिल्कुल चेंज है बिल्कुल, ठीक है। ग्रेटर देन वन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होने के बावजूद इसने अपना बिल्कुल जो है केमिकल कंपोजिशन मेंटेन करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल सभी के सभी कर रहे हैं। ये पहली इनिशियल कंडीशंस है। तो क्या फ्लोराइड के अंदर ये एक तरह से कंडीशन फॉलो होती है? तो नहीं। तो फ्लोराइड आपका CaF2 के अंदर बिल्कुल जो है इस तरह की कोई भी चीज नेचर के अंदर नहीं देखी गई है जहां पे CaF2 वाले कोई भी मिनरल बिल्कुल जो है एक से ज्यादा किसी भी डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होते हुए नहीं देखने को मिले हैं while maintaining its crystal system या फिर केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल। अब ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होता है? तो ऑब्वियसली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, जिसको आप आईएसओ यानी कि इक्वल, मैट्रिक्स यानी कि मेजरमेंट्स, क्या मेजर किया आपने बिल्कुल? तो एंगल एंड लेंथ बिल्कुल। एंगल कौन सा है? तो अल्फा, बीटा, गामा ऑल आर बिल्कुल इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेंथ A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू बिल्कुल जो है A3, ऑल आर इक्वल बिल्कुल। दैट्स व्हाई द सिंगल इंडिविजुअल बिल्कुल जो है सिमिलर लेटर्स बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी से इट्स अ आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आइसोमेट्रिक यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अलावा और किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर CaF2 केमिकल रीच वाला कोई भी मिनरल यानी कि फ्लोराइड का कोई भी बिल्कुल जो है एक तरह से आपको पॉलीमॉर्फ एक तरह से देखने को नहीं मिलता है। अब क्योंकि ये जितने भी आपने रेस्ट बाकी के पॉलीमॉर्फ देखे होंगे, इनमें होता क्या है, अगर आपने पॉलीमॉर्फ ध्यान से डिटेल में पढ़ा होगा एग्जाम्पल को छोड़ को, तो इनमें से एक पेयर बहुत ज्यादा बिल्कुल जो स्टेबल और दूसरी अनस्टेबल होती है। एक स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल, एक स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल। यहां पर भी स्टेबिलिटी के बारे में वही होता है। लेकिन फ्लोराइड के बारे में अगर देखें तो फ्लोराइड नेचर के अंदर इटसेल्फ एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर नेचुरली स्टेबल है अंडर ऑल नेचुरल जियोलॉजिकल कंडीशन। क्योंकि डायमंड ग्राफाइट के टाइम पे अगर आप देखो तो आपको एक जियोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलेंगी, टेम्परेचर, प्रेशर की। तो हम यहां पे जियोलॉजिकल कंडीशन जैसे वर्ड्स यूज करेंगे बिल्कुल। तो किसी भी तरीके की जियोलॉजिकल या नेचुरल जियोलॉजिकल कंडीशन हो, सभी तरीके के नेचुरल जियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर फ्लोराइड का अपना स्ट्रक्चर हमेशा ही स्टेबल रहा है। बट ये स्टेबिलिटी की कंडीशंस अदर पॉलीमॉर्फ के अंदर हमेशा ही ऐसी नहीं होती है। एक कोई बिल्कुल जो है पॉलीमॉर्फ स्टेबल रहेगा, दूसरा अनस्टेबल रहेगा। सेम अगर डायमंड हाई प्रेशर के अंदर अगर स्टेबल है तो ग्राफाइट वहां पे नहीं रहेगा। अगर कोई पर्टिकुलर एक्स मिनरल हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के अंदर स्टेबल है तो एक तरह से अगर है तो दूसरा ऑब्वियसली उसका पेयर नहीं रहेगा। यही तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में वहां पे पढ़ते हैं। तो अगर ये एक तरह से सभी नेचुरल जियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ऑलरेडी अगर इसका स्ट्रक्चर अगर स्टेबल है, इसका मतलब ये कभी ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है। ठीक है, किसी एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल जो है कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। जिस तरह से डायमंड यानी कि कार्बन आपको देखने को मिलता है, ग्राफाइट टू डायमंड या डायमंड टू ग्राफाइट बिल्कुल, या फिर सिलिका के अंदर, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। एंड दैट्स द रीजन आपको फ्लोराइड का कोई भी बिल्कुल पॉलीमॉर्फिक पेयर एग्जिस्ट बिल्कुल जो है नहीं देखने को मिलता है सिंपली। ओके, और यही रीजन है ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन।
ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फुट वॉल ब्लॉक रिलेटेड टू द हैंगिंग वॉल ऑफ अ प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट। यहां पे कुछ चीजें दी है, एक तो आपका नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। अब नॉर्मल फॉल्ट की जगह पे वो रिवर्स फॉल्ट भी बोल सकते थे, रेस्ट स्टेटमेंट जैसे का वैसा ही बिल्कुल जो है रहता। ओके, तो जनरली अगर मैं नॉर्मल फॉल्ट की बात करूं तो मुझे ये नहीं पता कि फॉल्ट प्लेन क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब आप डिफाइन करते हो तो डिफाइन किया जाता है इन नॉर्मल फॉल्ट द ब्लॉक्स आर डिफाइंड अलोंग फॉल्ट प्लेन, बिल्कुल। और ये तभी पॉसिबल है, फुट वॉल एंड हैंगिंग वॉल आपको तभी मिलेगा व्हेन योर फॉल्ट इज इंक्लाइंड, दिस इज कंडीशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर आपको हैंगिंग और एक तरह से बिल्कुल जो है आपका फुट वॉल जैसी ब्लॉक जैसी कोई टर्म नहीं होती है, लेफ्ट राइट ब्लॉक और अप डाउन ब्लॉक बिल्कुल उस तरीके की होती है। तो अगर आपका फॉल्ट जो फ्रैक्चर इनिशिएट होता है अगर वो इंक्लाइंड होता है तो क्या ये इंक्लिनेशन जो आपने एक तरह से राइट साइड में निकाली आपके हाथ में है, आप कंट्रोल करते हो इसको? नहीं। तो इट मे बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईस्ट साइड और इट मे बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्ट साइड। तो ये आपका जो फॉल्ट प्लेन आफ्टर द फ्रैक्चर इनिशिएट होने वाला है इसको आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो। योर फॉल्ट प्लेन मे बी लुक लाइक दिस, ठीक है, इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइट साइड, और इट मे बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिल्कुल जो है फॉल्ट प्लेन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बिल्कुल कहीं पे भी हो सकता है, ये नेचर है, आप इसको बिल्कुल जो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया और स्टडी किया है, उसको बनाया नहीं है। ओके, तो यहां पे फुट वॉल किसे बोला जाए और आपकी बिल्कुल जो है हैंगिंग वॉल किसे बोला जाए? तो स्पेसिफिकली बिल्कुल फुट वॉल जनरली मोस्टली दोनों में से एक वॉल होती है वो होती फिक्स्ड और दूसरे के अलॉन्ग होती है कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है आपके पास मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। तो मोस्टली फुट वॉल जो होती है वो फिक्स्ड होती है। हैंगिंग वॉल नाम से पता चल रहा है एक तरह से ये कहीं ना कहीं मूवेबल है। ओके, तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल फॉल्ट के अंदर अलोंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता क्या है एक तरह से कि जो भी, अब ऑब्वियसली दिस इज द स्लोप ना, तो दिस पोर्शन विल रिमेन स्टेबल। अब ये पार्ट क्या है, अलोंग दैट स्लोप विल एक तरह से बिल्कुल जो स्लाइड करेगा, क्योंकि रॉक है तो स्लाइड जैसा वर्ड यहाँ पे हम यूज ना करते हुए बिल्कुल जो है यहाँ पे हीव थ्रो जैसा बिल्कुल या डाउन थ्रो इस तरीके की टर्म्स यूज की जाती है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऑब्वियसली यही पार्ट बिल्कुल जो है नीचे जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। सो जो भी ब्लॉक इस फॉल्ट प्लेन के पीछे में एक तरह से जो भी ब्लॉक रहता है वो रहता है फुटवॉल। अब इस कंडीशंस के अंदर ये ब्लॉक जो है ये फुटफॉल हुआ, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। और फुटवॉल एक तरह से फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करेगा, वो जहां है जैसा है वहीं पे रहेगा। तो इस इंक्लाइंड फुटवॉल के पीछे में, सॉरी फॉल्ट प्लेन के पीछे में ये जो ब्लॉक है दिस इज योर फुटवॉल, क्योंकि लेफ्ट राइट कैसे हमको नहीं पता। यहां पर भी इस एक तरह से फॉल्ट प्लेन के बैक साइड में, ठीक है बैक साइड यानी कि दिस पोर्शन इसके पीछे में दिस इज योर फुटवॉल। अब यहां पे तो एक और पार्ट था, ठीक है, विच इज योर मूव, तो ये नीचे गया बाद में बिल्कुल, तो इट विल आफ्टर इनिशिएटिंग द फॉल्ट इट विल लुक लाइक दिस। ये आपका फुटवॉल हुआ, ये आपका बिल्कुल जो है हैंगिंग वॉल हुआ, ठीक है। 3 डायमेंशनल अपीयरेंस को इरेज कर दो, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है सिंपली। ये आपका फुटवॉल हुआ और आपके फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाला जो पोर्शन है जब ये राइट साइड में रहेगा तब भी, अगर ये फॉल्ट प्लेन लेफ्ट साइड में रहेगा तब भी, ठीक है, ये आपका हैंगिंग वॉल। सो पहली बात तो फुट वॉल और हैंगिंग वॉल जैसी टर्म तभी आएगी जब फॉल्ट प्लेन इंक्लाइन रहेगा। अगर फॉल्ट प्लेन इंक्लाइन नहीं है तो जबरदस्ती इस तरह की टर्म अपने मन से इजाद मत कर लेना, ऐसा कभी भी किसी ऑथर ने बोला नहीं है, ठीक है। सो अलोंग द फॉल्ट प्लेन बिल्कुल जो है एक तरह से अबाउ द फॉल्ट प्लेन, अबाउ द फॉल्ट प्लेन जो ब्लॉक होता है उसको बोला जाता है हैंगिंग वॉल, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक तरह से बिल्कुल जो फुट वॉल रिलेटेड टू द बिल्कुल जो हैंगिंग वॉल, तो फुट वॉल का रिलेशन टू द बिल्कुल जो हैंगिंग वॉल है, लाइज फुट वॉल लाइज अबाउ द फॉल्ट प्लेन, तो नहीं, फुट वॉल बिल्कुल जो है एक तरह से लाइज बिलो द फॉल्ट प्लेन, लाइज बिलो द फॉल्ट प्लेन। हाँ यहां तक बिल्कुल करेक्ट है, वैसे तो ये ऑप्शन एक तरह से
रॉन्ग हो गया। लाइज अबाउ द फॉल्ट प्लेन, नहीं, ठीक है, फुटबॉल के कंटेक्स्ट के अंदर ये भी कट हो गया। लाइज बिलो द फॉल्ट प्लेन, बिल्कुल, तो हाँ यहां तक बिल्कुल जो है बी एंड डी के अंदर यहां तक पार्शियली पार्ट जो है स्टेटमेंट का वो करेक्ट है। रिलेटिव मूव हॉरिजॉन्टली, अब पहली बात ये पहले ही हमने बोल दिया कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात ही नहीं चल रही है। अगर आपका फॉल्ट अगर इंक्लाइंड है तभी ये सब कुछ स्टार्ट होगा, नहीं तो इस तरीके के टर्म्स को कहीं पे भी यूज मत कीजिए, किसी ऑथर ने भी नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के अंदर कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है। अब बचा लास्ट वाला ऑप्शन, अब कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली वो तो करेक्ट होगा ही। तो ये बोल रहा है कि फुट वॉल ब्लॉक लाइज बिल्कुल जो है बिलो द फॉल्ट प्लेन, तो फॉल्ट प्लेन के नीचे, अब नीचे का मतलब बिल्कुल जो है एक तरह से बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड, इसने बॉटम नहीं बोला है, ठीक है, एक तरह से बॉटम इज दिस पार्ट, दिस वन इज टॉप। अगर कोई किसी को टर्मिनोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये टॉप पार्ट हुआ, ये बॉटम पार्ट हुआ, ठीक है, एक तरह से ये बैकवर्ड हुआ या बिलो हुआ या अबव हुआ। तो दो अलग अलग चीजें हैं। अब वो अबव यहां भी हो, यहां 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 कहीं से भी हो, टेक्निकली टेक्निकली ओके। और नॉर्मल फॉल्ट के अंदर क्या होता है, फुट वॉल ऊपर ही रहेगी और आपके पास बिल्कुल जो है हैंगिंग वॉल नीचे रहेगी। रिवर्स फॉल्ट के अंदर चीजें रिवर्स हो जाएगी, सिंपल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल। नाउ द फुट वॉल ब्लॉक एक तरह से बिल्कुल जो है लाइज बिलो द फॉल्ट प्लेन रिलेटिव टू द हैंगिंग वॉल एंड रिलेटिवली मूव अप, तो ऑब्वियसली वो ऊपर ही है। तो ये इसके अंदर बिल्कुल जो है ऑप्शन डी ठीक बैठ रहा है। वॉट हैपन इफ, अगर वो नॉर्मल फॉल्ट की जगह पे अगर रिवर्स फॉल्ट बोलती है और पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर जैसे का वैसा ही रहता बिल्कुल, तो क्या इमेजेस सिर्फ रिवर्स करनी पड़ती, बाकी तो आपका फॉल्ट प्लेन वैसे के वैसे रहने वाला था, ठीक है। नाउ द कंडीशन इज योर रिवर्स फॉल्ट एक तरह से। अब इसमें क्या होता है, ये आपका फॉल्ट प्लेन है, यहां पर चीजें अलग है, फुटवॉल जहां पे ऊपर है, यहां पे ऑब्वियसली फुटवॉल बिलो ही रहेगा लेकिन वो बॉटम में नीचे रहेगा। तो इस बार बिल्कुल जो है फुटवॉल नीचे आ गई क्योंकि वो थी वहीं पे, वो कभी मूव हुई नहीं, बिल्कुल मूव क्या हुआ तो आपका हैंगिंग वॉल, ठीक है, हैंगिंग वॉल बिल्कुल। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एक तरह से आपका रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। ये फॉल्ट प्लेन आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी बुक के अंदर एक तरह से जो 3 डायमेंशनल ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस अपीयरेंस या इस अपीयरेंस के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से स्केच की गई होगी। सो ऑप्शन डी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज द कैरेक्टरिस्टिक पेल येलो स्ट्रिक। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर अल्टरनेट ईयर बिल्कुल जो है एक तरह से आपके डेक्स्टर पर्किंग की बुक या ज्यादातर बुक से बिल्कुल पूछा जाता है, जहां पर ऐसे मिनरल्स को बिल्कुल जो है एक तरह से टैबुलेट किया गया है जिनकी स्ट्रिक व्हाइट नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल दैट डू नॉट हैव द व्हाइट स्ट्रिक, बिल्कुल ठीक है एक तरह से, और इनमें से ज्यादातर बिल्कुल जो है ये ओर मिनरल्स है मैक्सिमम बिल्कुल। सो आपके पास बिल्कुल जो है स्पेलेराइट है, अगर हम स्पेलेराइट की बात करें तो व्हाइट टू लाइट ब्राउन टू येलो है, इन्होंने पेल वर्ड यूज किया है, पेल यानी कि बहुत हल्का, यानी कि व्हाइट टू लाइट एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्राउन, या फिर व्हाइट टू लाइट बिल्कुल जो येलो है। ऑप्शन ये है वैसे ही बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। पायरेट की अगर आप बात करते हो तो ये रहा आपका पायरेट जो कि एक तरह से बिल्कुल जो है आपको ब्लैक टू ग्रीन नहीं बट समवॉट बिल्कुल जो है आपको ग्रीनिश ब्लैक बिल्कुल जो है स्ट्रीक जरूर दिखाता है। हेमाटाइट की अगर हम बात करें तो हेमाटाइट बिल्कुल जो रस्ट रेड ब्लड रेड टू बिल्कुल जो है समवेयर आपको चेरी रेड स्ट्रीक बिल्कुल दिखाता है। और बचा बिल्कुल जो है आपका क्यूपराइट जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक तरह से आपको एक डार्क रेड टू बिल्कुल जो है समटाइम्स एक तरह से बिल्कुल जो है स्कारलेट कलर का जो है शेड्स एक तरह से दिखाता है ऑफ स्ट्रिक। ऑप्शन ए जो है वो है यहां पर करेक्ट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोराइड डिपॉजिट्स। सोन पहाड़ मेघालय, ऑब्वियसली ये रीजन जाना जाता है अपने सिल्वेनाइट और काइनाइट डिपॉजिट्स के लिए, बिल्कुल मंगमपिट्टा आंध्र प्रदेश बिल्कुल एक तरह से जाना जाता है बराइट के डिपॉजिट्स के लिए। बेलका पहाड़ राजस्थान, तो इससे पहले भी इसके ऊपर बिल्कुल आपने क्वेश्चंस देखा होगा, अगर आपने सागर यूनिवर्सिटी का अगर पेपर दिया है 2018 में, अगर नहीं भी दिया है तो सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो वहां पर भी इसके रिगार्डिंग पहले भी कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल जो है आए थे, तो मैं दिखा दूं एक बार फिर से रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये सागर यूनिवर्सिटी 2018 पहले इंडिविजुअल सेपरेट
अपनी एंट्रेंस लिया करते थे, अब सीयूईटी के अंदर बिल्कुल जो है कंबाइन है। तब भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर वोलास्टोनाइट डिपॉजिट्स, बिल्कुल ठीक है, ये है आपका बिल्कुल बेल का पहाड़। सो आपका बेल का पहाड़ राजस्थान इज नोन फॉर योर वोलास्टोनाइट, और महाराष्ट्र के अंदर डोंगरगढ़ और इसके अलावा भी अदर बहुत सारे रीजन्स है विच इज नोन फॉर योर फ्लोराइट के डिपॉजिट्स। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर पूछा है कि अकॉर्डिंग टू डुनहम क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइमस्टोन इज अ ग्रेन सपोर्टेड एंड कंटेन मड, बिल्कुल। तो आपके पास डुनहम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेट स्टोन की, बिल्कुल, तो ये रहा आपका वैकेट स्टोन। तो क्या ये ग्रेन सपोर्टेड है? तो एक्चुअली इट कंटेन्स मड, ओके, एंड वैकेट स्टोन इज नोन फॉर योर मड सपोर्टेड, तो वैसे ऑप्शन कट हो गया, ये एक्चुअली मड सपोर्टेड है। पैक स्टोन की बात करूं तो पैक स्टोन इज योर ग्रेन सपोर्टेड, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हो सकता है, पहले आगे देखेंगे। आपके पास ग्रेन स्टोन है लैक्स मड, बट ये बोल रहा है कि मड होना चाहिए, ठीक है, एक तरह से, तो ये वैसे बिल्कुल जो कट हो गया। मड चाहिए, ये बोल रहा है कि लैक ऑफ मड, आपको ग्रेन देख रहे होंगे बट इस तरह से बिल्कुल जो है कोई भी डॉटेड कोई भी सिंबल्स नहीं दिख रहा होगा जो कि मड को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेन स्टोन के अंदर एक तरह से मड ही नहीं है, बट ये बोल रहा है कि मड होना चाहिए। लास्ट में मड स्टोन, अब नाम ही मड है तो ऑब्वियसली बहुत सारा मड रहेगा, तो मड सपोर्टेड है, लेस देन 10% ग्रेन है, ठीक है, एक तरह से। तो एक तरह अब आपके पास दो चीजें हैं, वैसे तो सी एंड ए तो वैसे ही कट हो गए, अब पैक स्टोन एंड मड स्टोन, ये रहा आपका पैक स्टोन और ये रहा आपका बिल्कुल मड स्टोन। मड स्टोन के अंदर मड का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ग्रेन कम है, और यहाँ पे मड कम है और ग्रेन ज्यादा है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज ग्रेन सपोर्टेड, बिल्कुल। तो ग्रेन सपोर्टेड थोड़ा सा मड होने वाला लाइमस्टोन विच इज नोन एज योर पैक स्टोन। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट फौना इज अ प्रोबेस्किडा। प्रोबेस्किडा का मतलब है एलिफेंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दो कंटेक्स्ट में है, वैसे द सिंगल कंटेक्स्ट इज स्ट्रैटिग्राफी। अगर स्ट्रैटिग्राफी के अंदर अगर आपने शिवालिक नहीं पढ़ा तो शिवालिक थरोली बुक्स अगर नहीं पढ़ा तो आपको ये सेम चीज बाद में पैलेंटोलॉजी के अंदर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि एक ही क्वेश्चन आपको दो अलग अलग कंटेक्स्ट में दो अलग अलग जगह के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो जो आपका फॉन ऑफ शिवालिक है वहां से चीजें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। हिपेरियन, हिपेरियन वर्ड आपने बिल्कुल जो है इक्वस यानी कि हॉर्स के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। हिपेरियन जाना जाता है बिल्कुल जो है अपने मिडल शिवालिक टाइम के लिए। इन्होंने क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट फौना इज प्रोबेस्किडा, यानी कि जो एलिफेंट ऑर्डर से बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। मैस्टोडोन, मैस्टोडोन बिल्कुल जो है प्रोबेस्किडा से बिल्कुल जो बिलोंग करता है, ठीक है। ये जाना जाता है एक तरह से आपके लोअर टू मिडल शिवालिक टाइम के लिए। इंद्राथेरियम, ठीक है, जो कि जाना बोला जाता है एज अ जिराफ। इसका टाइम पीरियड है आपका अपर शिवालिक, और सिवापेथिकस बिल्कुल जो है प्राइमेट से, जो कि जाने जाते हैं लोअर शिवालिक से। तो जो आप शिवालिक के अंदर स्ट्रैटिग्राफी के अंदर बिल्कुल जो है फौना ऑफ शिवालिक्स अगर आप देखते हो या फौना फ्रॉम शिवालिक्स, तो ये सेम चीजें बिल्कुल जो है आपको वहां पर भी देखने को कॉमनली मिल जाएगी, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आपके पास ऑर्डर प्रोबेस्किडा है जिसके अंदर बिल्कुल जो आपके पास मैस्टोडोन्स देखने को मिल जाते हैं। इंद्राथेरियम आपका जिराफ है। ओके, सो यहां पे पूछा है प्रोबेस्किडा इनमें से कौन है, तो वो है आपका मैस्टोडोन। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिफरेंशिएटेड मेटेराइट। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या होता है, ऐसा मेटेराइट जो अपने पेरेंट मटेरियल या बॉडी के मेल्टिंग से नहीं बना है, यानी कि अनमेल्टेड, ठीक है। लेकिन जो मेटेराइट्स अपने सोर्स के मेल्टिंग के वजह से बनते हैं तो वो डिफरेंशिएटेड,
ठीक है, एक तरह से। तो वी हैव दो तरीके के आपके पास बिल्कुल जो है मेटेरॉइड्स होते हैं। एक होता है डिफरेंशिएटेड मेटेरॉइड, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मेटेरॉइड वो मेटेरॉइड होता है जो कि एक तरह से फॉर्म फ्रॉम बॉडीज दैट अंडरवेट मेल्टिंग एंड इंटरनल लेयरिंग, जिसके अंदर कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है एक तरह से जिस पेरेंट बॉडी से आपका मेटेरॉइड बना वहां पर किसी भी तरह की मेल्टिंग हुई ही नहीं, फॉर्म फ्रॉम प्रिमिटिव मटेरियल दैट नेवर मेल्टेड और सेपरेटेड इनटू द लेयर्स, यानी कि इस तरीके की कोई इंडिविजुअल आपको लेयर्स वहां पे नहीं देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक तरह से। तो आपके पास इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि अनमेल्टेड वाला बिल्कुल जो है इसके अंदर मेटेरॉइड कौन सा है। तो मेटेरॉइड के अपने क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमने अभी देखा, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड मेटेरॉइड यानी कि अनमेल्टेड सोर्स, एंड डिफरेंशिएटेड मेटेरॉइड यानी कि मेल्टेड सोर्स। ओके, इसके अंदर पहला आता है आपके पास बिल्कुल जो है कॉन्ड्राइट्स। तो एक कॉन्ड्राइट आपके पास भी ऑप्शंस के अंदर है, कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स, ऑर्डिनरी कॉन्ड्राइट्स, ह्यूमिलिटी कॉन्ड्राइट्स और एंस्टाटेड कॉन्ड्राइट्स। इनमें से बिल्कुल जो है आपके ऑप्शंस के अंदर ऑलरेडी एक कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स है अवेलेबल। बिल्कुल कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स कौन है, तो अनडिफरेंशिएटेड बिल्कुल जो है आपके मेटेरॉइड्स है, जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर पूछा है। ऑप्शन बी जो है वो एक तरह से यहाँ पे करेक्ट है। बेसाल्टिक अकॉन्ड्राइट्स कौन से है, तो अकॉन्ड्राइट सभी के सभी बिल्कुल जो है डिफरेंशिएटेड के अंदर है। ठीक है, एक तरह से ये आपके अकॉन्ड्राइट के अंदर आता है, डिफरेंशिएटेड एक तरह से मेटेरॉइड्स के अंदर। यूक्राइट एंड पैलासाइट कहां पे आते हैं, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल जो है डिफरेंशिएट मेटेरॉइड्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट मेटेरॉइड्स के अंदर बिल्कुल एक आपके पास स्टोनी आयरन मेटेरॉइड है, जिसके अंदर आपको पैलासाइट बिल्कुल जो है एक तरह से देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपके पास डिफरेंशिएट मेटेरॉइड के अंदर अकॉन्ड्राइट के अंदर, ठीक है, एक तरह से आपके पास हेड देखने को मिलता है, जिसके अंदर बिल्कुल जो है इसको 4 विस्टास बोले जाते हैं। यहाँ पे फोर्थ चौथा नहीं दिया गया है। ठीक है, एक तरह से जिसके अंदर आपको यूक्रिटिक्स बिल्कुल जो है देखने को मिल जाता है। ये सी एंड डी एक तरह से। इन्होंने सिर्फ अनडिफरेंशिएटेड मेटेरॉइड्स बोला था, विच इज योर कार्बोनेशियस कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। तो ये थे आपके पहले 10 क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी जैम 2025। नेक्स्ट देखते हैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर।